हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सॉल्व। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, 3 bells rings at intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rings at 6 AM, when will they ring together again? ठीक है, हमें दे रखा है बेल है, 3 बेल्स बजती हैं। टाइमिंग दे रखी है, एक 6 मिनट पे बेल बजती है, दूसरी 12 मिनट पे बजती है, तीसरी 18 मिनट पे बजती है। मिनट लगा देंगे साथ में। ठीक है, अब हमें बोला है कि तीनों बेल 6 बजे बजी हैं सुबह में, तो फिर व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, ये दोबारा साथ में कब बजेंगी। 6 बजे तीनों बेल एक साथ बजी हैं, तो यहाँ पे एक ट्रिक देख लो। सबसे पहले एक ट्रिक होती है, अगर आपको समझ आता है कि गिवन से जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है उससे बड़ा आंसर आएगा, दैट मीन्स आपको एलसीएम निकालना है। और अगर गिवन से छोटा आंसर आएगा मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे सुबह 6 बजे तीनों बेल एक साथ बजी हैं, 6 मिनट वाली भी, 12 मिनट वाली भी और 18 मिनट वाली भी। अब 6 मिनट वाली जब दोबारा बजेगी तो वो 6 मिनट बाद ही बजेगी, 12 मिनट वाली 12 मिनट बाद बजेगी, 18 मिनट वाली 18 मिनट बाद बजेगी। 6 मिनट वाली 5 मिनट में तो बज नहीं सकती, तो 6 से कम आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। हमारी 6 मिनट वाली जो बेल है वो 6 मिनट के मल्टीपल से बज रही होगी, तो उसका जो मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं 12 के मल्टीपल से मैच ज़रूर होगा। 6 का मल्टीपल 12 के मल्टीपल से मैच होगा। इसी तरह से 18 का भी मल्टीपल कहीं होगा। तो हमें तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब सबसे छोटा कॉमन नंबर जहां पे ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पे एलसीएम की बात कर रहा है, हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है, क्योंकि इनकी टाइमिंग कहीं ना कहीं मैच होगी जहां पे तीनों बेल एक साथ रिंग होंगी। तो हमें एलसीएम निकालना है 6, 12 और 18 का। अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो हम अलग अलग कर सकते हैं, बट हमें जब सिर्फ एलसीएम निकालना हो तो हम सारे डिजिट का एक साथ फैक्टराइज कर देंगे। जो भी हमारे फैक्टर्स आएंगे वो एलसीएम ही होता है। तो सबसे पहले हमने इसे 2 से करा, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से हो जाएगा, तो 3 1 3, 3 3 9। अब 3 बचा है तो 3 1 3। ये सारे हमें फैक्टर्स मिल गए हमारे एलसीएम के, 6, 12 और 18 के। 2 है 2 टाइम्स और 3 2 टाइम्स, तो 2 2 4, 3 12, 12 3 36 मिनट्स में आंसर आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मिनट्स में दे रखे थे टाइमिंग। अब सुबह में 6 बजे एक साथ बजी थी, अब पूछा था साथ में दोबारा कब बजेंगी, तो 36 मिनट बाद। तो लिख देंगे रिंग टुगेदर एट 6:36 AM। 6:36 पे ये तीनों बेल दोबारा से एक साथ रिंग होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है, 3 alarm clocks rings their alarms at regular intervals of 20 minute, 25 minute and 30 minute respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 अलार्म क्लॉक्स हैं। एक रिंग होती है 20 मिनट में, दूसरी रिंग होती है 25 मिनट में, तीसरी रिंग होती है 30 मिनट में। अगर वो साथ में दोपहर के 12 बजे, 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे साथ में बजी थी, तो नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा जो वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक हमारी हर 20 मिनट पे रिंग होती है, तो जब भी वो रिंग होगी तो हर 20 मिनट के इंटरवल पे रिंग होगी। 20 मिनट से कम में तो बजेगी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 18 मिनट में बज जाएगी, क्योंकि उसका तो फिक्स टाइम है, रेगुलर इंटरवल सेम टाइम पर हो रहा है, तो 20 मिनट बाद ही बजेगी। तो यहाँ पे बड़ा आंसर आएगा, इसलिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। कहीं ना कहीं 20, 25 और 30 का कोई मल्टीपल होगा जो कॉमन होगा, उस टाइम पे तीनों अलार्म क्लॉक सेम टाइम पे रिंग करेंगी। तो फर्स्ट बीप करती है 20 मिनट पे, सेकेंड बीप होती है 25 मिनट पे और थर्ड बीप होती है 30 मिनट पे। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों अलार्म क्लॉक्स दोपहर में 12 बजे एक साथ रिंग हुई हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो एक साथ किस टाइम रिंग होंगी। तो तीनों के यहाँ पे मल्टीपल की बात कर रहा है, तीनों का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा जो सेम होगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 20, 25 और
30 का। तो मैंने जैसे बताया कि एलसीएम हमें जब लेना हो सिंगल, तो हम तीनों का एक साथ ले लेंगे, जो भी हमारे फैक्टर्स होंगे वो हमारा एलसीएम होगा। तो सबसे पहले हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे फिर 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, बाकी रिमेनिंग ऐसे ही। अब 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15। अभी फिर डिवाइड होगा 5 से, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। फिर जाएगा ये 5 से, तो 5 1 ज़ा 5। अब हमें फैक्टर्स मिल गए हमारे पास, 2 है 2 टाइम्स, 3 1 टाइम और 5 2 टाइम्स। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 65 ज़ा 300। आंसर हमारा मिनट्स में आएगा, क्योंकि हमें सारे टाइमिंग्स मिनट्स में दे रखे थे, तो 300 मिनट्स। बट हमें टाइम भी बताना है कि वो दोबारा कब बजेंगी। दोपहर 12 बजे बजी थी, तो हमें मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब 300 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 300 मिनट्स को डिवाइड कर देंगे 60 मिनट से। तो यहाँ पे 60 से जाएगा तो हमारे पास आ गया 5 आवर, मतलब 5 घंटे बाद दोबारा अलार्म क्लॉक सेम टाइम पर बीप करेंगी। तो दोपहर 12 बजे में बजी थी, तो 12 में 5 घंटे और, तो शाम के 5 बजे। तो लिख देंगे दे विल बीप अगेन टुगेदर एट 5 PM। तो बस आपको क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, ट्रिक का खास तौर पे ध्यान रखना है कि हमें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए या छोटा आंसर चाहिए, उस हिसाब से आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है देयर आर 312, 260 and 156 students in class 10th, 11th and 12th respectively. Buses are to be hired to take the students to picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है 312, 260 और 156 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में, 11th और 12th में। आगे दे रखा है बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक दी स्टूडेंट्स टू पिकनिक। हमें बसेस हायर करनी है बच्चों को पिकनिक ले जाने के लिए। आगे बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं बस में, अगर हर बस में हमें इक्वल बच्चे बिठाने हो तो। अब हमें यहाँ पे 312 बच्चे दे रखे हैं क्लास 10th में, तो 312 से ज़्यादा बच्चे तो हो नहीं सकते, 350 400 बच्चे तो होंगे नहीं, तो इससे कम ही हमारा आंसर आएगा। हमें इक्वल बताना है कि हम इक्वल कितने बच्चे सारी बसेस में बिठा सकते हैं। अब जब हमारा 312 से ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं हो सकता, ऐसे 260 से बड़ा आंसर नहीं होगा, कम ही बच्चे होंगे जो हमें इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बसेस में, तो यहाँ पे हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स दे रखे हैं। 10th क्लास में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 312, 11th क्लास में हमारे स्टूडेंट हैं 260 और 12th क्लास में है 156। तो हमें इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ऐसा नंबर जो इन तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा और उसी प्रोपोर्शन में हम इक्वल पार्ट्स में बच्चों को अलग अलग बस में बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को ही डिवाइड कर दे और उसी प्रोपोर्शन में हम बच्चों को बिठाएंगे बस में। तो HCF निकाल लेंगे 312, 260 और 156 का। LCM के लिए हम साथ में कर सकते हैं, बट HCF के लिए हम तीनों को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे हम 312 के अलग फैक्टर करेंगे, 260 के फैक्टर अलग करेंगे और 156 के फैक्टर्स अलग करेंगे। सबसे पहले 312 को करते हैं 2 से, तो आएगा हमारे पास 156। ये दोबारा 2 से जाएगा तो आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 और 1 और 6 18, तो 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 से जाएगा 39 टाइम्स, फिर ये 3 से जाएगा 13 टाइम्स, और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 260 को 2 से करेंगे 130, फिर 2 से होगा तो 65, फिर करेंगे हम इसे 5 से, तो 65 जाता है 5 पे 13 टाइम्स, और 13 प्राइम नंबर है तो 13 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो 1 टाइम्स। यहाँ पे 156 के भी फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 2 से 78 टाइम्स, फिर 2 से 39 टाइम्स, 39 जाएगा 3 से 13 टाइम्स, और 13 सिर्फ 13 से ही जाता है क्योंकि प्राइम नंबर है।
यहाँ पे हमने सबके फैक्टर्स निकाल लिए, तो 312 के, 260 के और 156 के। 312 के हमारे पास आए हैं 2 3 टाइम्स, 1 2 3, फिर 3 और 13। इसी तरह से 260 में 2 2 टाइम्स, 5 1 टाइम और 13। 156 में 2 2 टाइम्स, 3 और 13। यहाँ पे हम तीनों डिजिट्स ऊपर नीचे सब इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बीच में 3 नहीं है तो 3 टू द पावर 0, ऊपर हमारे पास 5 नहीं है तो 5 टू द पावर 0, और नीचे 5 नहीं है तो 5 टू द पावर 0। यहाँ पे हम HCF निकाल लेंगे 312, 260 और 156 का। तो हमारे पास जितनी भी डिफरेंट डिजिट्स हैं वो सारे डिजिट लिख लेंगे, 2 3 5 और 13। और HCF के लिए लोएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, सबसे नीचे हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स। 3 की लोएस्ट पावर 0, 5 की लोएस्ट पावर भी 0, और 13 की लोएस्ट पावर है 1, क्योंकि तीनों में हमारे पास 1 टाइम है तो 1। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52। तो हमारे पास HCF आ गया 52। 52 एक सबसे बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो तीनों नंबर से डिवाइड होगा, और हम इसी रेशो में बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट बसेस में बिठा सकते हैं। तो लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 52 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 70 और 125 को डिवाइड कर दे, मगर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 5 और 8। तो यहाँ पे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें एक नंबर दे रखा है 75, अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करूँ तो 72 जाएगा 9 पे, हमारे पास रिमाइंडर बचा 3। ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो 75 में से क्या नंबर होगा माइनस करने पे, रिमाइंडर 0 आएगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा, वो होगा 3। अगर मैं 3 माइनस कर दूँ 75 में से तो 72 आएगा, जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ ले लिया 15, तो 15 को अगर हम 2 से करेंगे डिवाइड तो 14 जाएगा 7 टाइम्स, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो 2 से 15 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 1। तो 15 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा, जो कि कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। वही चीज़ हमें यहाँ दे रखी है, हमें 70 और 125 दे रखा है, साथ में हमें कुछ रिमाइंडर्स भी दे रखे हैं, तो वो रिमाइंडर्स हम इसमें से माइनस कर देंगे, फिर जो हमारे पास नंबर आएगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो 70 के लिए हमें 5 दे रखा था, तो 70 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। इसी तरह से 125 के लिए 8 रिमाइंडर बच रहा था, तो 125 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 117। अब हम इन दोनों का HCF निकाल लेंगे, तो लिख देंगे HCF ऑफ 65 एंड 117। तो हम सबसे पहले 65 के फैक्टर्स कर लेंगे। ये जाएगा 5 पे 13 टाइम्स, 13 प्राइम नंबर है तो 13 पर 1 टाइम्स। इसी तरह से 117 को भी हम फैक्टर करेंगे, तो ये जाएगा 3 से 39 टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ फैक्टर्स आ गए, 65 के हैं 5, 13 और 117 के हैं 3 2 टाइम्स और 13 1 टाइम। तो दोनों डिजिट्स को हमें ऊपर नीचे सेम करना है, तो ऊपर हमारे पास 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, नीचे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0। अब हमें दोनों का HCF लेना है, तो लिख देंगे HCF ऑफ 65 एंड 117। जो भी डिजिट्स हैं सब लिख लेंगे हम, 5 3 13। लोएस्ट पावर लेनी है तो 5 की लोएस्ट पावर 0, 3 की 0 और 13 की ऊपर और नीचे दोनों 1 है तो 1। तो हमारा HCF आ गया 13। तो 13 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर्स को 65 और 117 को डिवाइड कर देगा, वही होता है हमारा HCF। लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, मैंने आपको आधा करवा दिया था, मैंने आपको बाकी बोला था कि आप होमवर्क में कर लेना। यहाँ पे हमें चेक करने के लिए बोला था कि HCF ऑफ PQR इंटू LCM ऑफ PQR इक्वल्स टू PQR है या नहीं, हमें ये चेक करना था। हमने HCF और LCM निकाल लिया था, तो हम इसका आगे का रिलेशन चेक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, HCF ऑफ PQR इंटू LCM ऑफ PQR इज इक्वल्स टू PQR।
ये इक्वल है या नहीं, हमें ये प्रूफ करना है। तो HCF हमारे पास क्या आया था PQR का, x y मल्टीप्लाई LCM आया था हमारे पास x 5 y 4 इक्वल्स टू P है हमारे पास x स्क्वायर y, Q है हमारे पास x y 4 और R है x 5 y स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करना है तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी, तो x 5 और 1 6 y पावर ऐड होंगी तो 4 और 1 5 इज इक्वल्स टू x, यहाँ सारी पावर्स ऐड होंगी तो 2 और 1 3 और 5 8 और y की भी सारी पावर ऐड होंगी तो यहाँ पे आएगा 7। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो ये नॉट इक्वल हो गए। अब HCF ऑफ PQR इंटू LCM ऑफ PQR इज नॉट इक्वल्स टू PQR, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। जब भी किसी दो नंबर की बात करेंगे तो HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB हमेशा बराबर होगा A इंटू B के। मतलब किसी भी दो नंबर का HCF मल्टीप्लाई उन दोनों नंबरों का LCM इक्वल होगा दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के। इस रिलेशन के बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये आपको याद रखना है कि HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इक्वल्स टू A इंटू B। यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कंसिडर द टू नंबर whose sum is 135 and their HCF is 27. If their LCM is 162, then what will be the larger number? हमें यहाँ पे बोला है कंसिडर करने हैं हमें दो नंबर, तो हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने A और B एज्यूम कर लिया, तो हम लिख देंगे लेट द टू नंबर आर A एंड B। आगे दे रखा है टू नंबर हुज सम इज 135, तो A प्लस B हमें दे रखा है 135 एंड देयर HCF इज 27, तो HCF ऑफ AB हमें दे रखा है 27। आगे दे रखा है इफ देयर LCM इज 162, तो LCM ऑफ AB हमें दे रखा है 162। अब यहाँ पे हमने अभी रिलेशन पढ़ा है HCF LCM का। HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल होता है A इंटू B के। तो हमें HCF ऑफ AB दे रखा है 27 इंटू LCM ऑफ AB हमें दे रखा है 162। यहाँ पे हमें A इंटू B दे रखा है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है A प्लस बी इक्वल्स टू 135। तो यहाँ पे हम किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे, या तो A की या फिर B की। यहाँ पे मैंने A की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे आ जाएगा 135 माइनस B, तो A की जगह पुट कर देंगे 135 माइनस B और बाहर B ब्रैकेट के। यहाँ पे हम 27 162 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4374 इज इक्वल्स टू B के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 135B माइनस B स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले B स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का, 135 इक्वल के इधर आएगा माइनस का 135B और प्लस का 4374 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4374 के हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास फैक्टर मिलेंगे हमारे पास 81 और 54। तो यहाँ पे B स्क्वायर माइनस 81B माइनस 54B प्लस 4374 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे, B हमारे पास कॉमन आ जाएगा, बचेगा B माइनस 81। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा 54, B माइनस 81 ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट मिल गए, एक आया हमारे पास B माइनस 54 और एक है B माइनस 81 इक्वल्स टू 0। तो B की हमारे पास दो वैल्यू मिल गई, एक तो B 54 है और B 81 है। तो यहाँ पे आप B की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, आंसर हमारा सही ही होगा। तो यहाँ पे मैं 54 ले लेती हूँ B की, तो A की वैल्यू आ जाएगी 135 माइनस 54, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 81। आप चाहो तो B की वैल्यू 81 भी ले सकते हो, तो भी आपका आंसर सही ही होगा। हमें क्वेश्चन में बोला था व्हाट विल बी द लार्जर नंबर, हमारा लार्जर नंबर कौन सा होगा। तो 81 और 54 में से लार्जर नंबर हमारा 81 है, तो लिख देंगे लार्जर नंबर इज 81। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे मैं होमवर्क के लिए आपको दो क्वेश्चन दे देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही सेम फॉर्मेट है जो मैंने अभी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन का भी और नीचे वाला क्वेश्चन भी वही है जो मैंने अभी कराया। ये आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर आप कमेंट में कर देना याद से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।